हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस एंड फैक्ट में। आज हम क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें बोलेंगे। आप लोग उन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, ठीक, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास में आज बात करने वाले हैं कि जो है टॉप 25 मतलब कि अति महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर के बारे में, जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। आप लोग जो है उसको नोट करिएगा और जो है पढ़िएगा और उसको याद करिएगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो है आपका कोई भी ऐसा भी जो है कोई एग्जाम हो, वो हर किसी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है क्लास में पूरे टाइम तक बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, ठीक है। जो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो किसमें होती है, जो है वो यकृत में होता है, ठीक है, यकृत, ठीक, यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में, ठीक। पुनरुद्भवन क्या होता है पहले आप इसको समझेंगे, मतलब कि रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। जो मैक्सिमम जो है रीजनरेशन कैपेसिटी होता है वो लीवर में होता है। मतलब कि क्या होता है कि अगर ये जो है क्षतिग्रस्त भी हो जाए एक बार, ठीक है, क्या है कि अगर यकृत एक बार क्षतिग्रस्त भी हो जाएगा तो वो अपने आप को जो है मैनेज कर लेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी जो है आपने देखा होगा कि जो है छिपकली, ठीक है, एग्जांपल लिखिए कि छिपकली कभी कभी आप देखते होंगे कि जो है उसका पूंछ जो है वो टूट जाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो है वही पूंछ जो होता है उसी में से एक नया पूंछ का जो है वो निर्माण हो जाता है। यही जो है प्रक्रिया क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन या फिर जो है रीजनरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, यकृत में। और अब सेकंड देखेंगे न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, जो है वो मस्तिष्क में जो है वो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि अगर मस्तिष्क में कोई समस्या आ जाती है या चोट लग जाता है तो उसको जो है ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब लिखेंगे शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक है। हिंदी में हम लिख रहे हैं और इंग्लिश में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे दांत का इनेमल, ठीक है। दांत का इनेमल मतलब कि हम जो दांत है, ये जो ऊपर का सफेद जो एक परत है, ठीक है, दांत के ऊपर का वो जो एकदम बिल्कुल सफेद सा परत है वही क्या होता है, इनेमल होता है, जो कि जो है पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग यही होता है, ठीक है। मतलब कि मतलब हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, इनेमल ऑफ टीथ, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये जो है वन लाइनर की तरह है, जो कि सामान्य विज्ञान है, ठीक है। अब क्या है, शरीर का सामान्य ताप, ठीक है, शरीर का सामान्य ताप जिसको बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या है,
जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर इसको अगर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फॉरेन डिग्री जो है, ठीक, क्या है 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे जो है शरीर में रुधिर की मात्रा, ठीक है। शरीर में रुधिर की मात्रा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी, ठीक है, क्या होता है 5.5 लीटर, ठीक है, 5.5 लीटर, ठीक, 5.5 लीटर, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा होता है जो है ब्लड में एक ऐसा एलिमेंट होता है, क्या होता है, जिससे जो है रक्त का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। और यही हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, जो है पूरे जो है हमारे बॉडी में जो है पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, मतलब कि जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन से जो है ऑक्सीजन जुड़ के जो है वो पूरे शरीर में जो है वो प्रवाहित होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है कि जो है रक्त को जो है वो लाल रंग प्रदान करता है और जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो है वो क्या करता है कि जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि क्या करता है पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाएगा इसमें जो है पुरुष में, ठीक है, पुरुष और स्त्री में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो अलग अलग होता है। तो ये जब पुरुष की बात आएगी तो 14 to 18, ठीक है, 14 to 18 G/dl, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम पर डेसी लीटर, जिसको पढ़ेंगे हम ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है, ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब लिखेंगे महिला में, ठीक है। महिला में क्या होता है कि वो होता है 13 to 16 G/dl, ठीक, G/dl, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन को जो है वो डिनोट करते हैं HB से, ठीक है, HB अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ जाएंगे जो है वो हीमोग्लोबिन को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे श्वेत रुधिर कोशिका का जीवन काल, श्वेत रुधिर कोशिका का जीवन का मतलब कि लाइफ टाइम क्या होता है, मतलब WBC क्या होता है, ब्लड में जो है एक RBC पाया जाता है और दूसरा WBC, ठीक है। तो उसी WBC की बात करेंगे। WBC का जो लाइफ टाइम होता है वह 100 से 120 दिन होता है, ठीक है, 100 से 120 दिन, ठीक। ये हो गया आपका कुछ, ठीक, ये आप जो है वो नोट करते जाएंगे। अब हम जो है आगे चलते हैं, इसको जो है ऊपर का हम मिटा देंगे, ठीक है, ऊपर का मिटा के जो है वो हम फिर से लिखेंगे, ठीक। इसको आप जो है एकदम लिखते चलेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है, जो कि सामान्य विज्ञान से जो है वो, ठीक। अब हो गया आपका जो है कि सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका, सबसे छोटी रुधिर
कोशिका, सबसे छोटी जो रुधिर कोशिका होती है उसका नाम क्या है, कि जो है उसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट। ठीक है, उसका क्या नाम है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक, अब क्या हो जाएगा की संख्या, श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या क्या होता है, 5000। ठीक है, 5000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कि जो है सबसे छोटी रुधिर कोशिका क्या हो गई, सबसे छोटी जो है श्वेत रुधिर कोशिका हो गई लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका, सबसे बड़ी रुधिर कोशिका क्या हो जाएगा, ठीक है, मोनोसाइट। ठीक, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका क्या हो जाएगी, लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कि जो है लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल, लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल, लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल वो क्या हो जाएगा, 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। ठीक, 2 से 5 दिन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे आगे क्या होगा, कि रुधिर का थक्का जमने का समय, रुधिर का थक्का बनने का समय। ठीक है, रुधिर का थक्का बनने का समय क्या हो जाएगा, 6 से 8 मिनट। ठीक है, 6 से 8 मिनट में जो है वो क्या हो जाएगा, कि जो है जम जाएगा। मतलब कि चोट लगने के बाद हम देखते हैं ना कि जो है ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो ब्लड क्लॉट कर जाता है, जिसके लिए जो है वो विटामिन के जिम्मेदार होता है, और जो है क्या होता है, विटामिन के, जिसके कारण जो है वो रुधिर का थक्का जो है जमने में सहायक होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, नीचे का हम मिटा देते हैं। ठीक है, रुधिर का थक्का जमने में जो है प्रोथ्रॉम्बिन जो है वो प्रोटीन और जो है विटामिन के की सहायता से जो है वो क्या होता है, कि जो है रुधिर का थक्का जो है वो जमता है। ठीक है, चोट लगने के बाद अगर जो है रुधिर का थक्का जो है चोट लगने के बाद अगर रुधिर का थक्का नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जो है वो क्या है, कि हीमोफीलिया जो है उस व्यक्ति के अंदर जो है वो हीमोफीलिया रोग हो गया है। हीमोफीलिया रोग जो है क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चोट लगने के बाद जो है वो क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और जो है कंटिन्यू जो है वो रुधिर बहता है, मतलब कि जो है जो खून होता है वो कंटिन्यूअस जो है वो बहता रहता है, जिसके कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे जो है सर्वग्राही रुधिर वर्ग, सर्वग्राही रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, वो AB। ठीक है, AB जो होता है, ठीक है, क्या होता है, यह जो है किसी भी रक्त समूह का जो है वो रुधिर जो है वो ग्रहण कर सकता है। मतलब कि जो है जिसका भी जो है ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप AB रहेगा, वह किसी भी जो है ब्लड ग्रुप का जो है खून उसको चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब सर्वदाता रुधिर वर्ग, मतलब कि जो है यूनिवर्सल, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसीवर और इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, जिसको बोलते हैं O। ठीक है, जो ओ रुधिर वर्ग होता है, यह जो है किसी को भी जो है अपना रक्त दे सकता है।
ठीक है। जो रुधिर वर्ग है इसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने जो है रुधिर वर्ग की जो है वो खोज किया था, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये 4 होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ, ठीक है। यही जो है 4 प्रकार के जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो है सामान्य रुधिर दाब। सामान्य रुधिर दाब मतलब क्या होगा कि 120/80 Hg क्या दर्शा रहा है? Hg जो है क्या होता है कि जो रुधिर नापने वाला जो मशीन होता है, मतलब कि जो जिससे जो है रुधिर दाब को जो है वो मापा जाता है, उसमें जो है ये Hg का मतलब हाइड्रागेरियम जो कि पारा को दर्शाता है, ठीक है। वही जो है पारा जो है वो ऊपर चढ़ता है, तो वही जो है क्या होता है जो है एक स्केल होता है जिसपे जो है ये अंक जो है वो दिखाए गए होते हैं, और वही जो है क्या होता है पारा जब ऊपर चढ़ता है तो इसी से पता चलता है कि जो है हमारा रक्तचाप जो है वो कितना है, ठीक है। जो रुधिर जो है वो नापने वाली जो मशीन होती है उसका क्या नाम होता है? स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। जो रुधिर वर्ग जो आप देखते हैं डॉक्टर के पास जो है वो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। इतने लंबे नाम को बोलने से अच्छा है कि जो है हम बोल देते हैं कि जो है जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो है क्या होता है हृदय गति, ठीक है। सामान्य व्यक्ति का जो हृदय गति होता है जिसको बोलते हैं आप हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो है हार्ट बीट जो होता है वो 72 जो है वो पर मिनट होता है, मतलब कि 72 पर मिनट मतलब 72 बार पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हृदय गति जो है वो मतलब कुछ ऐसी चीज हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ होता है तो जो है वो गति बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो जो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय गति होता है वो 72 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ऊपर का हम जो है वो मिटा रहे हैं, आप जो है नोट करते चलेंगे। ठीक, अब लिखेंगे मानव मस्तिष्क का भार। मानव मस्तिष्क का भार, ठीक है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो है वो 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। जो हमारी खोपड़ी होती है वह जो है कितना वजन का होता है? वो क्या होता है? 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो है वो बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई, ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई, ठीक है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होता है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, या फिर जो है अगर हम फीट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.9 फीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है कि जो है 6.25 मीटर, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ छोटी लिखा है तो उसकी लंबाई छोटी होगी, या फिर यहाँ बड़ी लिखा है तो जो है उसकी लंबाई बड़ी होगी, लेकिन इसका उल्टा है। देखिए बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, जबकि जो है छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है, मतलब कि जो है लगभग क्या होता है कि जो है वो 20 फीट के आसपास होता है, ठीक है। फीट में अगर पूछ दिया तो फीट में आप लिखेंगे, मीटर में पूछा तो मीटर में आप आंसर देंगे,
ठीक है, ठीक। तो ये हो गया जो है आज का क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका आज का क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जो है क्लास अच्छी लगी तो जो है उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।